हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है, जब से 1 to 5 की फाइनल आंसर की जारी की गई है, उसमें यहाँ पर 6 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। वो कौन से 6 प्रश्न हैं और उनसे कट ऑफ कितना डाउन जाएगा या कितना हाई जाएगा, और किन छात्रों का उन 6 प्रश्नों से फ़ायदा होगा और किन छात्रों का 6 प्रश्नों से नुकसान होने वाला है। देखिए, 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके लैंग्वेज के थे और बाकी 4 क्वेश्चन जीएस के हैं। फिर से मैं लिख दूँ, 2 क्वेश्चन लैंग्वेज के और 4 क्वेश्चन जीएस के हैं। इनमें बदलाव किया गया है, इन सभी के आंसर चेंज किए गए हैं। और एक चीज़ जो बहुत बड़ी कर दी गई है, वो आपका कट ऑफ 120 में से ना बनकर 119 में से बनेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रूफ अभी आपको दिखाता हूँ। उन सभी क्वेश्चनों को आपके समक्ष लेकर आया हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बदले गए हैं। आप भी देख लीजिए कि उसमें आपने क्या टिक किया था, और आफ्टर सम टाइम यानी जब फाइनल आंसर की आई है, तब सही आंसर किसको माना गया है। सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। कट ऑफ कितना प्रभाव पड़ने वाला है। पहले अगर आपके मान लीजिए 70 नंबर अगर आ रहे थे, तो क्या 70 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर 60 आ रहा था तो क्या 60 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर 60 से आपका नंबर 65 भी हो सकता है, या 70 से भी 65 हो सकता है। उन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लैंग्वेज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, लैंग्वेज का ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, तो परेशान मत होइए। पहले इसके आंसर को सी माना गया था और बाद में इसके आंसर को ए माना गया। अब ये क्वेश्चन है का, चलिए वो देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। पहले इसके जो यानी जो इसका ऑप्शन दिया गया था, वो ए दिया गया था ये, लेकिन यहाँ अर्जुन ना होकर अर्जन होगा, इसलिए अब इसके आंसर को सी रखा गया है। ये आपका लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन था। अब लैंग्वेज के चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये है आपका लैंग्वेज का दूसरा क्वेश्चन, 28 नंबर का है। पहले आंसर इसमें सी रखा गया था और बाद में इसको ए माना गया। चलिए वो भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वो देख सकते हैं, लिखा है मैंने आम लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो पहले जो आंसर माना गया था वो लिखा था मैंने आम ले लिए हैं। इसको पहले सही माना गया था। मैं जूम कर दूं, ये आंसर सी जो आपका सही माना गया था, मैंने आम ले लिए हैं। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई, तब इस क्वेश्चन को सही माना गया, यानी हमने आम ले लिए हैं। यानी अगर पहले आप ये लगाए थे, तो आप पहले आंसर की में तो आपके 1 नंबर बढ़ रहे होंगे, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो 1 नंबर आपका घट गया यहाँ पर। और ये जो जिन्होंने ये आंसर टिक किया होगा, उनका सही हो गया। तो 2 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज के थे वो मैंने दिखा दिए। अब ये तो आप देख ही लिए होंगे कि कौन सा आपने टिक किया था और आयोग ने कौन सा सही माना है। अब आइए चलते हैं, जो आपके अदर क्वेश्चन हैं जीएस वाले, उनको देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें सी पहले ऑप्शन था, लेकिन बाद में डी प्रोवाइड किया गया। और 56 नंबर का क्वेश्चन था, पहले ए को सही माना गया था, लेकिन बाद में इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने का अर्थ ये है यहाँ पर कि उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया। अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 119 में से बनेगी। बहुत सारे छात्रों को इस चीज़ को लेकर डाउट होता है कि अगर एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाता है, तो क्या उसका 1 नंबर सबको दिया जाएगा। तो नहीं, पहले आपका 120 से कट ऑफ बनना था, अब उस एक को डिलीट करने के बाद 119 से कट ऑफ बनेगा। पहले आइए 50 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहले सी माना गया था, बाद में डी। वो क्वेश्चन है, लिखा है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। पहले सी माना गया था, ये SO2 इसको माना गया था सही आंसर, लेकिन बाद में डी को माना गया। उपरोक्त में एक से अधिक यानी CO2 और SO2 इन दोनों को सही माना गया है। तो जो लोग पहले ये आंसर लगाए थे, पहले उनका 1 नंबर आ रहा था, लेकिन अब जो ये लगाए हैं उनका 1 नंबर आ रहा है। तो ऐसे में किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान हुआ ही है। बाकी आप देख कर पता कर सकते हैं आपका फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान। 50 नंबर का हो गया। बाकी ये अगला जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डिलीट किया गया। चलिए ये भी मैं दिखाता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जिसको डिलीट किया गया है। लिखा है NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी। और तो P का चाचा कौन है। पहले M माना गया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट ही कर दिया गया। डिलीट कर दिया गया, तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन हट गया। कट ऑफ आपका 119 में रहेगा। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। कुछ को फ़ायदा है, कुछ को नुकसान होगा। अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगले 2 जो प्रश्न हैं आपके जीएस के, वो 143 नंबर है, 147। 143 में पहले आंसर बी को रखा गया, बाद में फाइनल आंसर की में डी आंसर, और यहाँ पर पहले आंसर की में डी रखा गया, बाद में बी। चलिए 143 का देखते हैं, बी और फिर डी। 143 बी फिर डी।
ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आंसर इसको माना गया था ताइवान को, जिन्होंने बी लगाया था उनका 1 नंबर हो गया था, लेकिन बाद में इसको डी माना गया। लिखा है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, यानी ये आपका ताइवान को करता है, तिब्बत को करता है, या फिर इसमें से कोई मकाओ या फिर कोई नहीं। तो इसमें पहले ताइवान जो लगाए थे उनका 1 नंबर बन रहा था, लेकिन फाइनल आंसर की में उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ताइवान और तिब्बत जो है वो दोनों चीन का पवित्र क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 147 है। 147 में पहले डी माना गया, फिर बी। तो ये वो क्वेश्चन है, लिखा भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। पहले डी माना गया था, लेकिन बाद में इस बी को कुछ मूल अधिकार रखने की। ये आपका सही आंसर है, इसमें आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लैंग्वेज में 9 नंबर बन रहे होंगे, 8 नंबर बन रहे होंगे और 10 नंबर बन रहे होंगे। बाकी इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी के 80 बन रहे होंगे, किसी के 70 बन रहे होंगे और किसी के 80 प्लस बन रहे होंगे। मान लीजिए अगर लैंग्वेज में 2 प्रश्न गलत हुए, मान लीजिए उसका किसी का दोनों गलत हो जाता है, तो ये तो बंदा बाहर हो गया, फिर चाहे इसके 80 प्लस है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी अगर आपके इसके 8 हैं और इसके 2 सही हो जाते हैं तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ये ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। बाकी इन 6 नंबरों से सभी का फ़ायदा सभी का नुकसान हुआ है। मतलब एक कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फ़ायदा और बाकी को नुकसान हुआ है। ऐसे में कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा, चलिए वो देखते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ इस समय पीआरटी का, ये एकदम फाइनल कट ऑफ है। अगर इससे आपके नंबर बराबर हैं, 1-2 नंबर कम है तो भी ठीक है, बाकी इतने नंबर पर आपको 100% डीवी के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है। यूआर की बात करें तो 70 से 76 नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 62 से 68 नंबर तक अगर आपके फीमेल हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 से 72 नंबर चाहिए और इधर 59 से 66। ईबीसी कैटेगरी में 60 से 65 नंबर और आपका 52 से 56 नंबर चाहिए फीमेल में। एससी में 57 से 60 और इधर 50 से 54। एसटी की बात करें 55 से 58 और 50 से 53 और इधर 68 से 72 और 60 से 65। ये आपका 125 पीआरटी का कट ऑफ है आफ्टर फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के बाद की ये कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं और डीवी में आपको बुलाया जाएगा। बाकी बैकलॉग पद कब जुड़ते हैं कब नहीं जुड़ते हैं, ये इसकी अपडेट जब आयोग देगा तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बैकलॉग पद को फिलहाल भूल के चलिए, बाकी जैसे ही जुड़ेगा उसकी अपडेट तो मैं आपको दूंगा ही। बाकी अभी तक ये फाइनल कट ऑफ है। चलिए, सारी जानकारी मैंने दे दिया, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।